सेंट रिचर्ड्स कॉलेज पहले से ही एंटी नेशनल नारेबाजी और अनुशासनहीनता के लिए फेमस है, लेकिन आज इस कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत ने नई सनसनी मचा दी है। पहले से बदनामी झेल रहे इस कॉलेज के मामले में पुलिस कभी भी संजीदा नहीं दिखाई देती है, लेकिन इस बार हुई इस बड़ी घटना को दबाना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा और मैनेजमेंट का बड़ा और पावरफुल रसूख भी शायद कम पड़े। पहली नजर में देखने में ये एक ड्रग ओवरडोज का केस लगता है। बाकी आगे देखते हैं कि पुलिस किस दिशा में काम करती है या हर बार की तरह कुछ नहीं करती है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं गीता, भारत न्यूज के लिए। साहब, मेरा काम ही ऐसा है जिसमें साम दाम दंड भेद वेद ज्ञान सब लगाना पड़ता है। चिंता ना करिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग शुक्ला जी। और क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्यों डर गया ना बुड्ढा? अरे आपसे तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं, बुड्ढे की क्या औकात है। लगता है बुड्ढा लंबा जिएगा। लो फोन भी आ गया। अंकल जी, आपने जो प्रपोजल दिया ना, मजा आ गया। और वैसे भी नोटबंदी के बाद ऐसे प्रपोजल कहाँ मिल रहे हैं। और रही बात आपके देखरेख की, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके मरने तक आपका पूरा ख्याल रखूंगा। और वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल और रोमांटिक जगह की आपको क्या जरूरत है। उस जगह पे ना मैं अपना पर्सनल पार्टी हाउस बनाऊंगा, उससे आपका भी मनोरंजन होता रहेगा। क्यों? तो बस अब जल्द से जल्द पेपर वर्क कर दीजिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हाँ मोरिया। चलिए। क्यों शुक्ला जी, सही है? आप जो भी करते हैं कमाल करते हैं। स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। और शक्तिवर्धक पुरानी से पुरानी जर्जर इमारत को भी हिला दे। अबे शक्तिवर्धक पुराने से पुराने कट कट कट। अबे हवस के पुजारी, थर्माकोल मार ले। अपने काम पे ध्यान दे, दूसरी जगह ध्यान देने की बजाय। रोल कैमरा एक्शन। शक्तिवर्धक पुरानी से पुरानी जर्जर इमारत। मारा रे। ये लीजिए मैडम। कहाँ से पकड़ लाते हो ये अनप्रोफेशनल लोग। एम आई सॉरी मैडम, एम आई सॉरी हूँ ना मैडम। तुम्हारे सॉरी से मेरा मेकअप का खर्चा नहीं आता। अब ये बताओ मेरा चेक का क्या हुआ? हाँ, प्रोड्यूसर आ रहा है शाम को, बुला लिया है मैंने। डिनर भी फिक्स कर दिया आपका उसके साथ में। सिर्फ डिनर ही ना? क्योंकि मैं किसी और मूड में नहीं हूँ। नहीं मैडम, देखो आपकी मर्जी के बिना दूसरा काम हो सकता है क्या? मैंने कभी आपको फोर्स किया क्या कभी लाइफ में? फिल्म लाइन में तो ये सब जो आप तो जानती है ना मैडम, मैं तो कुछ करता ही नहीं। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने जो 4 साल पहले कांड किया था, उसके सारे सबूत। Make a difference. It doesn't. It's 4 in a row.
हाँ नदीम, नदीम 35-40 है आज। हाँ कितना करना है जल्दी बता। दिमाग की माँ बहन मत कर, उधर गोरों ने हालत खराब कर रखी है। हाँ ठीक है मैं करता हूँ। हाँ विपुल भाई 2 मिनट लाइन पर रहो। हेलो हेलो, हाँ नामिका। What? Are you serious? Okay. 4 साल पहले जो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने जो कांड किया था उसके सबूत मेरे पास हैं। मैम बहुत दिनों के बाद आई, बीच में बहुत अच्छा ऑफर था। एक मिनट। हेलो हेलो निकिता, एक प्रॉब्लम हो गया है। वो 4 साल पुराना जो अपना कांड था उसके बारे में किसी को पता चल गया शायद। अनामिका का फोन आया था मुझे, उसने सब लोगों को मैसेज भेजे हैं, शायद तुमको भी आया होगा। मैं सब लोगों से कांटेक्ट करता हूँ और तुम जहाँ पे भी हो तुम घर पहुँचो, मैं कल आता हूँ। ओके बाय। हाय, डॉक्टर त्रिपाठी है? मैडम, डॉक्टर त्रिपाठी अभी आए नहीं है, Okay. लेकिन कुछ ही देर में आने वाले हैं। Then I'll wait for him. यस मैम। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने 4 साल पहले का सलाम भाई। क्या बात है, आप पैसे खुद लाए? जावेद भाई का काम मैं खुद करता हूँ। अच्छा, जावेद भाई इसी अदा पे तो फिरा है। दुआ सलाम बोलना।
आ गया हूँ। योगिता से मेरी बात हो गई है। आदि और रमन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सूरज, रमन के अलावा सबसे बात हो गई है। हमें अनामिका के घर मिला है। मुझे लगता है कि कोई शायद हमसे मजाक कर रहा है। लेकिन कौन कर सकता है? कोई भी हो सकता है। 4 साल हो गए हमें कॉलेज से पास आउट हुए। अब ये 4 साल बाद यार कौन है ये, और ये हमसे चाहता क्या है? वही तो यार, 4 साल हो गए कॉलेज से निकले, पता नहीं अब ये कौन पीछे पड़ा है। या तो कोई अजनबी है, लगता है इसे निपटने के लिए हमें अपने पुराने 4 साल वाले रंग में आना पड़ेगा। योगिता एक बार फिर रमन का फोन ट्राई करो ना। ओके। उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है और फोन की बैटरी भी लो है। अंदर चल के बात करते हैं। यार रमन का फोन अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है, लग ही नहीं रहा है। अरे यार, गाइस, रमन का फोन आया। हाय योगिता, कैसी हो? हाय रमन। रमन, तुम्हें कोई मैसेज आया क्या? मैसेज? कैसा मैसेज? यही कि वो हमारा 4 साल पहले वाला कांड जानता है और उसके पास प्रूफ भी है, जिसके लिए वो हमें नेगोशिएट करना चाहता है। नेगोशिएट? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, उसने हम सबको एक मैसेज किया है और हमें एक जगह पे बुलाया है और कहा है कि वहाँ तक जाने के बाद उसका कोई बंदा है जो आएगा और हमें वहाँ तक लेकर जाएगा। Oh shit. बताओ कि अब हम सबको क्या करना है? ये कौन हो सकता है? एक काम करो, मुझे सारी डिटेल सेंड करो और अपने फोन का जीपीएस ऑन रखो ताकि मैं तुम लोगों को लोकेट कर सकूं। ओके? और तुम लोग निकलो, मैं सब ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। ओके? टेक केयर, बाय।
ये आदमी ना फालतू का सस्पेंस बढ़ा रहा है। फोन पे बता देना चाहिए था ना क्या चाहिए इसको। वही तो यार। मुझे लगता है बात नेगोशिएशन की नहीं है, उसका प्लान कुछ और है। ये उसको मिलकर ही पता लगेगा। अरे तुम लोग इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? उसकी भेजी हुई गाड़ी हम तक आ ही जाएगी। मिलने का मन तो मुझे भी है। तुम लोगों को नहीं लगता कि हमें कोई प्लान बनाना चाहिए? आखिर हम लोग वहाँ जाके करेंगे क्या? बेबी, प्लान तो हम तब बनाएंगे ना जब हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हमारे साथ होने क्या वाला है। प्लान है क्या? एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करनी पड़ेगी। मैं बताऊं, अगर आप लोग मानो तो ये सब फालतू है यार। चलो यहाँ से निकलते हैं। बेबी, जेल में ना सोने और हगने की एक ही जगह होती है। देखना पड़ेगा कौन है। देखते हैं क्या करना है। चले साहब। और आप सभी लोग अपने अपने फोन मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन फोन? क्यों? लेकिन क्यों? मुझे जैसा कहा गया मैं वैसा ही कर रहा हूँ। फोन? इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग मेरी बात मानिए। ओके ओके कूल। अपने अपने फोन दो मुझे। लाओ। ये लो। ये हमारे फोन्स। थैंक यू। रामिका, रमन अब तक कैसे पहुंचेगा? कि भी यहाँ पहुँचने का इंतजाम कर ही लिया होगा। ये क्यों? गाड़ी में स्मेल होता है ये सब। नहीं तो? नहीं मैडम, आ रही है। क्योंकि मैं रूम प्रेशर मार देता हूँ। ये जहाँ योगिता, योगिता, देखिए देखिए। आदि, 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 उठ, उठ। क्या हुआ है हमारे साथ?
कहाँ हैं हम? कुछ याद नहीं आ रहा है। सर जगह है। हम लास्ट टाइम कार में थे ना? हाँ। कहीं वो ड्राइवर ने हमारे साथ तो कुछ नहीं किया? हाँ, वो देखो वहाँ पे कोई घर है। ये क्या है? कौन सी जगह है ये? कोई घर जैसा तो दिख रहा है यार। क्या करें? गाइस, जाके देखें क्या? नहीं, पता नहीं क्या होगा। नहीं। देखते हैं। नहीं भाई। चल। टेंशन मत लो, देखते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। फोन है तुम्हारे पास? है तो सही, इसमें बैटरी नहीं है और चार्जर भी नहीं है। चल गया। कोई है? अंदर कोई है क्या? हेलो? हेलो? इस पर तो ताला लगा हुआ है। देखो कहीं कुछ और मिले। मैं इधर देखती हूँ। यहाँ कौन रहता होगा? कुछ नहीं दिख रहा। ये जगह कौन सी है? और तुम कौन हो? यहाँ हम लोगों को किसने बुलाया? क्या चाहता है वो? इतने सारे सवाल। सब्र रखो, जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल तो अंदर जाके आराम करो। जाओ। शायद ये जानता है कि हमें यहाँ किसने बुलाया है। ये जगह शहर से काफी दूर है। बिजली तो है, लेकिन पता नहीं कब आएगी। कई बार तो 2-3 दिनों तक दर्शन नहीं होते। मुझे तो जैसे इस अंधेरे की आदत सी हो चुकी है, मगर आप लोगों को शायद थोड़ा वक्त लगे।
अजीब भूतिया जगह है यार, किसी को मारकर भी गाड़ दे तो पता ना चले। क्या भूतिया? भूत भूत थोड़ी ना होते हैं यार, ये तो सब मन का वहम होता है। नहीं यार, भूत तो होते हैं, और इस दुनिया में जिस भी चीज का नाम है ना, वो है तो जरूर। और इस बात पे ना मेरा एक तर्क है कि हमारे आसपास कितने सारे लोग होते हैं जिन्हें हम छू के तो नहीं देख सकते ना, और पता नहीं उनमें से कौन है जो सिर्फ हमें दिख रहा है और वो है ही नहीं। मैं हूं ही नहीं, मैं मर चुकी हूं। यकीन ना आए तो छू कर देख लो। बेबी, सब भूत एक जैसे थोड़ी होते हैं। गाइस, ये भूत भूत का चक्कर छोड़ो और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालो। और इस आदमी का क्या सीन है? मुझे लगता है ये बुड्ढा जो है ना, इस जगह का केयरटेकर है। यार वो तो ठीक है, पर निकिता कहाँ गई? निकिता वॉशरूम गई होगी आई थिंक। वो आपके लिए खाने का इंतजाम कर रहा था। हम यहाँ तुम्हारा मटन खाने नहीं आए बुढ़े, हमें सिर्फ ये बताओ कि हमें यहाँ किसने बुलाया और क्यों बुलाया है। मैं क्या जानूं, जिसने बुलाया है उसका इंतजार तो करना पड़ेगा। वो खुद आता है जाता है, मेरा गुलाम नहीं है, समझे? सॉरी सॉरी। तो आप यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ का मालिक हूँ। मालिक? मेरा मतलब है था। मतलब मालिक थे, अब नहीं हो? हाँ, अब नहीं। तुम लोग देखो, मैं इधर देखती हूँ। निकिता! निकी! निकी! निकिता!
कहाँ थी? लाश। कैसी लाश? कौन सी लाश? लाश। लाश नहीं? रुको, मैं देखता हूँ। नहीं। अरे ये तो मेरे शहद की मटकी है। मक्खियों की वजह से ढक के रखा हुआ है। वैसे आप लोगों का खाना तैयार हो रहा है। आप लोग डाइनिंग टेबल पर चलकर इंतजार करिए। तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूं। एक तो ये अजीबोगरीब आदमी और ये अजीबोगरीब जगह। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ से उठ के जाने की? अरे यार, वॉशरूम के चक्कर में भटक गई थी। निकिता, तुम्हें पता है ना हम ऑलरेडी कितने प्रॉब्लम में हैं। बताए ना यार, वॉशरूम के चक्कर में। वॉशरूम वॉशरूम वॉशरूम। एक तो ये तुम्हें घड़ी घड़ी वॉशरूम क्यों जाना होता है? बुड्ढा तो मटन बना रहा है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं क्या खाऊंगा? दिमाग खराब हो गया तेरा? आदि, यहाँ पे पिकनिक के लिए आए हो कि मेन्यू में तुम्हें वेज भी चाहिए और नॉन वेज भी चाहिए? गाइस, सुनो, अगर हम उसका इंतजार करने के बजाय यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो जस्ट थिंक ऑफ इट। हाँ? ये तो वही नंबर है जिसे हम सबको यहाँ आने का मैसेज आया था। फोन उठाओ और स्पीकर पे डालो। हेलो दोस्तों, आशा है मजे में होंगे। एक बात बोलनी थी, यहाँ से निकलने की नाकाम कोशिश भी मत करना, वरना सारी जिंदगी जंगल में ही कट जाएगी। और ध्यान रहे, मैंने कभी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया है, तो तुम भी किसी तरह की कोशिश मत करना। और हाँ अनामिका जी, ये फोन छुपा के लाने का आइडिया बहुत अच्छा था। बहुत जल्द मैं आप लोगों से मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और आप लोगों की जान की रक्षा के लिए शिट, इसकी बैटरी भी खत्म हो गई। ओह शिट यार।
ये कैसी आवाज थी? ये क्या कर रहा है यार? चाचा, ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? मैं किसी का चाचा नहीं हूं। परशुराम मैथ्यू नाम है मेरा। और ये गड्ढा नहीं है, कब्र है। कब्र? पर किसकी? बेचारा उस कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था जहां जाने की मनाही है। शायद दम घुटकर मर गया। कौन सा कमरा? और कैसे मनाही? एक कमरा है जहां जाने की मनाही है। उस कमरे को मेरे सिवा और कोई नहीं खोल सकता। और शायद वहां कोई है जो ये नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयावः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मरती है। न शरीर के साथ उसका जन्म होता है न शरीर के मरने पर वो मरती है। आत्मा अमर है, अमिट है और समय से परे है। आप परशुराम मैथ्यू हो। इसका मतलब आप क्रिश्चियन हो। तो फिर गीता का इतना अच्छा ज्ञान कैसे है? सत्य सत्य होता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। और ये भी तो एक सत्य है। अब देखो ना, पिछले हफ्ते एक बिल्ली मर गई थी, उसे भी यहीं दफनाया है। लगता है कि आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। शायद वो आ गया है जिसने आप लोगों को यहां बुलाया है। जाइए, तब तक मैं अपने काम निपटा देता हूं। वेलकम टू माई हाउस। आप सभी लोगों का इस घर में स्वागत है। और यहां लाने में जो आप लोगों को तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। आप लोगों का ख्याल रखने के लिए। रमन, तुम ये क्या कर रहे हो यार? यू इडियट, स्टूपिड, क्या है ये सब? ये क्या गंदा मजाक है यार? गाइस, एक मिनट,
अबे यार मेरी बात सुनो पहले। क्या बात है एक सेकंड, क्या अरे अबे सुन लो, मैं तो बताता हूँ। अरे प्लीज, अरे सब लोग वेट। आप सभी का इस घर में स्वागत है। अरे रुको यार, अरे यार मारना बंद करो यार, मैं सब बताता हूँ तुम लोग को। क्या बताओगे तुम? क्या कहोगे? मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनी तुम्हारी बात। एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, मैं सब बताता हूँ, सब समझाता हूँ। ओके वेट, गुड। यार हम लोग क्या अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए थे कि हम लोग आपस में बात भी नहीं कर सकते थे, और तुम लोगों से मिलने की मैंने इतनी कोशिश की, मगर तुम लोग कोई ना कोई बहाना बना के निकल लेते थे। 4 साल हो गया उस कांड को, 4 साल। हाँ, माना कि हमने डिसाइड किया था कि जब तक मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हम आपस में ना मिलेंगे और ना बात करेंगे, मगर अब ये मैटर सॉल्व हो गया है। अब क्या है प्रॉब्लम मिलने में, और तुम लोगों मानने को राजी नहीं। इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया था, क्योंकि मैं जानता था तुम लोग को यहाँ बुलाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। देखा ना कैसे भागे भागे चले आए यहाँ पे। अबे इतना भी क्या सस्पेंस यार, साला हम लोगों को बेहोश कर दिया। Stupid। हाँ इसीलिए बेहोश कराया, क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर इस जगह के बारे में तुम लोगों को पता होता ना तो तुम लोग यहाँ आते और काम का कोई ना कोई बहाना बना के निकल लेते। गाइस, मेरा एक बहुत अच्छा सा प्लान था कि हम लोग वापस से फिर मिले, वही कॉलेज की मौज मस्ती, पार्टी, अय्याशी फिर से करें। और ये जगह भी तुम लोगों को दिखानी थी, कैसी लगी जगह। और हाँ, ये जगह ना मैंने उस बुढ़े अंकल से मिट्टी के भाव में खरीदी है, मिट्टी के भाव में। और बुढ़े को बस मैंने फोन किया और बोला कि अरे इतना ब्यूटीफुल और इतना रोमांटिक खूबसूरत जगह का आप क्या करोगे, ये जगह तो हमारे जैसे हरामियों के लिए है। और इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी अय्याशी करने के लिए, बताओ। अय्याशी का सारा सामान मैं लेके आया हूं, दारू, माल और बाबा जी की बोटी। रमन, तुम्हारा तरीका बहुत गलत था, लेकिन बात तो सही है। अब गाइस, अब हम आ ही गए हैं तो करते हैं धमाल, फूकते हैं माल। यस, यो come on guys, let's do party। कॉलेज की पढ़ाई साली समझ न आई, इता तीता पीता बे मतलब की लड़ाई, बाबा जी की बूटी भर के पेपर में बनाई, तब जाके भेजे ने ये अकल लगाई। कॉलेज की पढ़ाई साली समझ न आई, इता तीता पीता बे मतलब की लड़ाई, बाबा जी की बूटी भर के पेपर में बनाई, तब जाके भेजे ने ये अकल लगाई। कॉलेज की पढ़ाई साली समझ न आई, इता तीता पीता बे मतलब की लड़ाई, बाबा जी की बूटी भर के पेपर में बनाई, तब जाके भेजे ने ये अकल लगाई। दम खो दे दम, साला वक्त बचा है कम, ओ भर ले दम, खो दे दम, साला वक्त बचा है कम। दम 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 दम, आधी पीली आधी बची बोतल मेरे भाई, मैंने बोला इसकी तूने रम क्यों मंगाई, रम में था दम ऐसा असर ये लाई, आधी पी के दारू तेरी समझ में आई, आधी पीली आधी बची बोतल मेरे भाई, मैंने बोला इसकी तूने रम क्यों मंगाई, रम में था दम ऐसा असर ये लाई, आधी पी के दारू तेरी समझ में आई। ओ भर ले दम, खो दे गम, ओ सारा वक्त बचा है कम, ओ भर ले दम, खो दे गम, ओ सारा वक्त बचा है कम। जिंदड़ा खाए हिचकोला, मेरा भी थोड़ा मन डोला, तेरी बूटी बनी रसगोला, मेरा भी थोड़ा मन डोला। जोश जगा
साली समझ न आए, ईटा पीटा पीटा पे मतलब की लड़ाई, बाबा जी की बूटी भर के पेपर में बनाए, तब जाके भेजने अकल लगाए, कॉलेज की पढ़ाई साली समझ न आए, ईटा पीटा पीटा पे मतलब की लड़ाई, बाबा जी की बूटी भर के पेपर में बनाए, तब जाके भेजने अकल लगाई, अकल लगाई। Dum 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 वाह क्या बात है। Dum 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 dum. अरे सुनो सुनो, जाओ अंदर जाके सो जाओ। और हाँ, बंगले में बिजली नहीं है इसलिए लालटेन लेके जाओ।
निकिता! ये देख आदि क्यों अपना गला फाड़ फाड़ के चलाया पे? अब क्या हुआ? क्या हो गया? देख खुद ही देख। What is this? What is this, Raman यार? 3 o'clock night, standing, watching TV. What is this? यार रमन, मजाक की भी हद होती है यार। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है ना? अब मैं समझी, ये रमन ही था। इसने हम सबको मैसेज करके यहाँ बुलाया और इस फुटेज को दिखा के हम सबको ब्लैकमेल करना चाह रहा है। Yes, correct. देख, इन सब में मैं नहीं फंसने वाला। मैं बचाना तुम सबको फंसा दूंगा। फंसा दूंगा? और तुझे भी, समझा? बेवकूफ हो गए तुम लोग। ध्यान से देखो, इसमें मैं भी हूँ। हाँ, ये भी देखा? यार देखो, माना कि तुम लोग को सरप्राइज करने के लिए मैंने वो जो हाँ कॉलेज वाला फुटेज था ना, वो मैंने चलाया था। लेकिन यार ये फुटेज मैंने नहीं चलाया। सील गए यहाँ पे, सील गए। अंधे हैं हम, देख नहीं सकते। अबे अंधे ही हो गए तुम लोग। सीधे रहो, फालतू का शक कर रहे हो मुझ पे यार। मैं क्यों चलाऊंगा फुटेज जबकि मैं खुद हूं इसमें? सारा मूड ऑफ कर दिया यार। देखो, मुझे आ रही नींद और मैं जा रहा हूँ सोने, समझा? कल सुबह ब्रेकफास्ट पे बात करेंगे, ओके? गुड नाइट। अरे ऐसे कैसे गुड नाइट? कल सुबह बात करेंगे। ओके गुड नाइट। नहीं, ऐसे कैसे गुड नाइट? अभी होगा मैटर सॉल्व। नहीं, ऐसे कैसे गुड नाइट? ए रमन, चलो। ए रमन को बुलाएं। गुड नाइट। रमन, तुम्हें फुटेज कहाँ से मिला? ये अच्छी बात नहीं है, दोस्ती में ऐसा नहीं होता। यार कितनी बार बोलूंगा, वो फुटेज मैंने नहीं चलाई। यार तुम लोग को यकीन ही नहीं हो रहा है? तो किसने भूत ने चलाई? रमन, मुझे पता है तुझे इस तरह के सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। अरे यार, अब हम सब लोग लाइफ के ऐसे स्टेज पर हैं कि और रिस्क नहीं ले सकते। कॉलेज की बात और थी यार, सो प्लीज स्टॉप इट नाउ। हाँ रमन, तुम करना क्या चाहते हो यार? मैं बताता हूँ ये क्या करना चाहता है। ये हमको ब्लैकमेल करना चाहता है। अभी भी इसके दिमाग में कुछ और है, दिखा कुछ और रहा होगा। और इस प्लान में योगिता भी शामिल है, तभी तो चुप बैठी है। पागल हो गया आदित्य, कुछ भी बोल रहे हो? अपनी जुबान को लगाम दे। इन सब में ना योगिता को इन्वॉल्व मत कर। क्यों ना इन्वॉल्व करूँ? मैं बोल रहा हूँ कि जुगलबंदी समझ चुका हूँ। मैं यहाँ जिंदगी लगी पड़ी और आखिरी बार बोल रहा हूँ, क्या? इसको चुप करा, मैं बोल रहा हूँ। मुझे बताना, चुप करूँ मैं? अरे रमन, दोस्ती बीच में आ गई। नहीं तो इस थप्पड़ का जवाब मैं भी देना जानता हूँ। रमन, साला पागल हो गया है। तुम सब लोग भी पागल हो गए हो। छोड़, बैठ।
माफी चाहता हूँ। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ आप लोगों का दोस्त खून की उल्टियाँ कर रहा है। आदि क्या हो गया? आदि 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 ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? आदि ड्रग्स किया है। कितनी बार बोला कि ध्यान मत किया कर। आदि उठना। आदि 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 मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। रमन, ये झूठ मूठ के आंसू बंद कर और सच सच बता, सच बता कि तू क्या चाहता है। मैं जानता हूं कि ये सब तेरी करतूत है। आदि बिल्कुल ठीक कह रहा था। जरूर तेरे जहन में कोई घिनौना प्लान है, इसीलिए तूने हम सबको यहाँ पे बुलाया है। तू ये कह रहा है? मेरे ऊपर शक कर रहा? यार मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम लोगों को कब से बोल रहा हूँ यार, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। फालतू का शक कर रहा हूं मुझ पे, प्लीज यार। आदि जब से हम आए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सरप्राइज, कहीं पे भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है। गाइस कम ऑन, मैंने कुछ नहीं किया। गाइस कम ऑन, स्टॉप इट। ये जो कुछ भी हो रहा है सब वो बुढ़ा कर रहा है। तुम सब मेरी बात पे यकीन करो। कम ऑन। ये बुढ़ा भी तो इसी का आदमी है। तुम सब लोग पागल हो गए हो। मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो मेरी बात का। तुम सब मेरी बात पे यकीन करो। क्या बकवास कर रही हो? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ होता है रमन मेरे पास। मैंने उसको अभी पॉइजन की बोतल उठाते देखा है, लेकिन जब तक मैं वहाँ पे गई ना वो बुढ़ा था ना वो पॉइजन की बोतल। तुम लोग मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना सब वो बुढ़ा कर रहा है। तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि आज उसने जरूर हमारे नाश्ते में कुछ ना कुछ तो मिलाया था, तभी आदित्य का ये हाल हुआ है। मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। अगर तू सच्चा है तो चल पता करते हैं, पकड़ते हैं उसको। चल चलो चल चल चलो चल। मुझ बूढ़े को जितना करना था कर लिया रॉबिन। मैंने इन लोगों को यहाँ बुला के अपना वादा पूरा कर दिया। अब आगे का तू संभाल लेना। मैंने इनकी कब्रें खोदनी शुरू कर दी हैं। देखो क्या कर रहा है, पूछो से चल के। चलो आराम से रमन। ये सब कुछ जो हो रहा है वो तुम ही कर रहे हो ना? पागल हो गए रमन? भूल गए तुम कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ये जगह देखने के लिए?
रमन, तुझे लगता है तू इतनी आसानी से पूछेगा और ये बुढ़ा तुझे सब बता देगा? या फिर तू जानना ही नहीं चाहता कि इन सब के पीछे कौन है? देख, मैं तुझे बताता हूँ 2 मिनट के अंदर कि इन सब के पीछे कौन है। बेटा इसको बता दे। जितनी जल्दी तू बताएगा ना, उतनी जल्दी अपना और हमारा वक्त बचा लेगा। बता। पर बात क्या है? यही कि आदित्य की मौत कैसे हुई और हमें यहाँ क्यों बुलाया? और रॉबिन के मर्डर के बारे में क्या जानते हो? और टीवी पर वो वीडियो किसने चलाया? हाँ बोल। यह बुढ़ा ऐसा नहीं मारेगा। मैंने कुछ नहीं किया। और कौन कौन शामिल है इसमें? और रॉबिन का मर्डर फुटेज कहाँ है? मैं क्या जानूं? और वैसे भी कोई जानकारी तुम लोगों के किसी काम की नहीं है। और हाँ, तुम लोग जीवित नहीं रहने वाले हो। अच्छा? बहुत जल्द मरने वाले हो। अच्छा? कौन मारेगा? तू मारेगा? तू मारेगा बुड्ढे? रुक रुक रमन, छोड़ छोड़ छोड़। तू मारेगा बुड्ढे? बेहोश हो गया लगता है, पर मरा नहीं है। शिट यार। अब क्या करें? बिना सब जाने तो नहीं जाएंगे, होश में आने का इंतजार करेंगे और क्या। यार आने दो होश में, फिर पूछता हूँ। वेट करते हैं। ए बुड्ढे, बुड्ढे, अबे उठ। रमन बेहोश है। नौ बजे रात के, बुड्ढे को होश ही नहीं है। हाँ यार, ये सब बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और रमन को तो पता होगा यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। चलो यार, यहाँ से निकल जाते हैं। निकलती? निकिता, अपना आदित्य मरा है। तुमने टीवी पे खुद फुटेज देखा है रॉबिन को मारने का, और ये रमन बोलता है कि उसने फुटेज चलाया नहीं है। समझ नहीं आ रहा है। यही तो तब से बोल रहा हूँ मैं, ये फुटेज मैंने नहीं चलाया है। अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? सही कह रहा है वो फुटेज उसने नहीं चलाया है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब ये बुढ़ा कर रहा है। और वो वीडियो भी इसी के पास है। या तो इसने खुद चलाया है या फिर किसी और से चलवाया। और इसका मतलब कोई और भी है इसके साथ। हमने जब रॉबिन को मारा, कोई वहां पे था, और ये वीडियो जरूर किसी के पास है। यार तुम लोगों ने एक बात नोटिस की? जब वो फुटेज चल रहा था तो बंगले में लाइट थी कि नहीं? शायद नहीं थी। हाँ। तो फिर टीवी कैसे चलाया गया होगा, समझ नहीं आ रहा। गाइस, तुम सबको कोई आवाज आ रही है? कौन सी आवाज? कोई आवाज नहीं है। रमन, आवाज आ रही है, ध्यान से सुनो। अनामिका, तुम्हें कोई आवाज आ रही है?
सूरज तुम्हें? हाँ। निकिता तुम्हें? कैसी आवाज? गाइस तुम सब ना बहरे बने यहाँ बैठे रहो। कोई देखेगा भी जाके कि कौन है। मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। अरे एक मिनट रुको। चल जा। अरे यार चले जा जा जा। चल यार देखते हैं। ओह शिट! इसको होश आ गया। बता बुढ़े, ये सब कौन कर रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो क्या था? क्या हुआ? तू कर रहा है ना? बता मुझे, बता रमन। वो बेहोश है। ये क्या है? मेरा फोन। कहाँ है? उठाओ, स्पीकर पे लगाओ। हाँ? योगिता। कोई भूत भूत नहीं है। योगिता को चमकारों ने खाया था। चुप। ये देखो कि वो वीडियो कैसे चला। यस, पता लगाओ, पता लगाओ। Shit. ये कैसे चला? मुझे क्या पता? वाईफाई। तूने ये वीडियो कब बनाई? कैसे चला तू? बकवास बंद कर। मुझे क्या पता कैसे चला ये? और दो सरप्राइजेस। मौत के मुंह में लाके खड़ा कर क्या तूने? बकवास बंद कर। मैंने क्या किया? पागल हो तू सब लोग? पागल नहीं, सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। हर बार तुम्हारे प्लान की वजह से हम लोग फंस जाते हैं यार। अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो यार? ये सोचो कि बिना पावर के टीवी कैसे चला और रॉबिन के मर्डर से बुड्ढे का क्या लेना देना है? रॉबिन मेरा बेटा था। मैंने ही ये जगह रमन को कौड़ियों के भाव बेचकर तुम सबको यहाँ बुलाया है, जहाँ आज भी मैं और मेरे रॉबिन की आत्मा साथ साथ रहते हैं। वो आज भी मुझसे बाबा बाबा कहकर बात करता है। मैं आज भी रॉबिन को समझता हूँ। मेरा रॉबिन हमेशा से एक शांत लड़का था, लेकिन मैं उसके हर एहसास को पढ़ सकता था। आखिर क्या बिगाड़ा था रॉबिन ने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने रॉबिन को? आखिर क्यों? बताओ। अच्छेद्योयम अदाह्योयम एकलोद्दिश्येव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। आपस में एक दूसरे का नाश करने वाले पंचभूत भी आत्मा का नाश करने में असमर्थ हैं। इसलिए आत्मा नित्य है। अनामिका, मेरा रॉबिन तो तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उस बेजुबान पर भी तुमने तरस नहीं खाया, उसे मार दिया। क्यों? हमारा रॉबिन को मारने का कोई इरादा नहीं था।
वो तो बस एक हादसा था। मैं जानती थी रॉबिन मुझसे प्यार करता था, लेकिन रॉबिन मेरे लिए कोई मैच नहीं था। पर वो ये बात समझने को तैयार ही नहीं था। हाय। लो आ गई अपनी हीरोइन। हाय। हाय गाइस। हाय। हाय। और क्या बस चिल मार रहे हैं। टाइम क्या हुआ? दोपहर। अच्छा, मुझे नहीं पता। लो आ गया बोल दो। ओहो। और रॉबिन भाई क्या म्यूजिक बजा रहे हो, किसके लिए? ओ क्या बात है यार, तुम लोग भी इसके जैसा पागल हो रहे हो। सुन लो बच्चे, ये टुनटुना किसी और के लिए बजाना, क्योंकि मेरी चॉइस इतनी डम नहीं है। लेकिन उसका प्यार धीरे धीरे पागलपन बनता जा रहा था, और एक ऐसा पागलपन जो उस मासूम से कुछ भी करवा देता। क्या है? क्या है ये? पागल हो गए हो तुम? समझ में नहीं आता तुम्हें? एक दिन जब उसने अपनी खून से लेटर लिख दिया तो मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया। बच्चों, अपने लेवल की लड़कियों को लाइन मार, तेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैंने उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसका ये पागलपन उससे भारी पड़े। एक दिन वो मेरा पीछा करते करते ऐसी जगह आ गया जहां उसे नहीं आना चाहिए था। रमन, सूरज, निकिता, योगिता, आदित्य कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी ड्रग्स का धंधा करते थे। और मैं भी उनके साथ थी। और उस दिन रॉबिन ने वहां आकर हम सबको ड्रग्स बेचते हुए देख लिया। ये डम यहाँ क्या कर रहा है? और वो प्रिंसिपल और पुलिस से हमारी शिकायत करने की बात करने लगा। फिर हम बहुत डर गए। इससे पहले हम कुछ समझ पाते, बात इतनी बढ़ती चली गई कि इन सब ने उसको ड्रग्स का ओवरडोज देके मार दिया। हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, और इन सब की एक गलती थी जो हुई नहीं थी कि बस होती चली गई। और सबको लगा कि ये एक ड्रग ओवरडोज का केस है। और उसके बाद हम लोग 4 साल तक एक दूसरे से नहीं मिले। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। रॉबिन आज भी तेरे साथ यहाँ रहता है। तू आज भी उसको अपने हाथों से खाना खिलाता है। तू आज भी उससे बातें करता है। तो बुला ना, बुला बेटी की आत्मा। उठे, तेरी स्टोरी में बहुत हॉरर है, लेकिन मुझे हॉरर नहीं, एक्शन पसंद है।
थैंक यू सुरेश भाई, एक बार फिर साथ देने के लिए। परेशान कर दिया था। ये तो गया, इस बुड्ढे का काम तो खत्म, और मेरा फायदा। सच में कहीं रॉबिन का भूत तो नहीं आएगा? ये कहाँ से आ रहा है? क्या किया तुमने? पागल हो गई हो? होश कहाँ है तुम्हारा? अपनी ही करनी का फल है, नेकी और रुसवाई है। आप ही के संग चलें आपकी परछाइयां। मैं रॉबिन। कोई रॉबिन नहीं है। अगर रॉबिन होता तो अपने बाप को नहीं बचा लेता। ये क्या किया तुमने? क्यों यकीन नहीं होता? अब यकीन दिलाता हूँ। ऐसा क्यों कर रही हो नामिका? निकिता को मार दिया, आप मेरे जान के पीछे पड़े हो। दोस्त तो तुम हमारी। मैं रॉबिन, अनामिका मेरे साथ है और बहुत जल्द तुम भी मेरी दुनिया में आने वाले हो। यकीन करो मेरा, बहुत सुकून है यहाँ पे।